नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नेशनल डिफेंस डेली में। तो दोस्तों, भारत फ्रांस से 26 और राफेल लड़ाकू विमान खरीदने जा रहा है और ये एम सीरीज के लड़ाकू विमान होंगे। खबर आई है कि भारत के रक्षा मंत्रालय ने खुद राफेल लड़ाकू विमान की खरीद को लेकर पुष्टि की है और साथ ही मंजूरी भी दे दी है। वहीं कुछ और बड़ी जानकारियां भी सामने आई हैं और इस वीडियो में मैं आपको इस डील से जुड़ी सारी जानकारी देने जा रहा हूँ। इस पर कब हस्ताक्षर होंगे, भारत को इसमें क्या मिलेगा और कीमत के बारे में कुछ अंदर की जानकारी भी बताऊंगा। बस आप लोग पूरा वीडियो देखें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लेख स्क्रीन पर देख सकते हैं, 2 दिन पहले भारत के रक्षा मंत्रालय यानी हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 26 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद की पुष्टि की है और पूरे सौदे को मंजूरी भी दे दी है। यानी भारत अब 26 राफेल फाइटर जेट खरीदने जा रहा है और ये सभी एम सीरीज फाइटर जेट होंगे। यानी हमने वायुसेना के लिए जो 36 राफेल फाइटर जेट खरीदे थे, जिनकी डिलीवरी हमें पहले ही मिल चुकी है, ये राफेल फाइटर जेट उनसे काफी अलग होंगे क्योंकि यह एम सीरीज का है, यानी मरीन राफेल लड़ाकू विमान है। इसलिए इसे नौसेना के उपयोग के लिए विशेष रूप से संशोधित किया गया है और इसलिए जो 26 फाइटर जेट हम खरीद रहे हैं वो वायुसेना को नहीं मिलेंगे, वो मिलेंगे दरअसल इन सभी लड़ाकू विमानों को भारतीय नौसेना के नए नौसैनिक विमान वाहक पोत INS विक्रांत पर तैनात किया जाएगा। और निसंदेह यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमने अरबों डॉलर की लागत से अपना खुद का विमान वाहक पोत बनाया है, लेकिन हम इसका उपयोग करने में सक्षम नहीं थे क्योंकि लड़ाकू विमानों के बिना एयरक्राफ्ट कैरियर का कोई मतलब नहीं है और इसलिए भारत जल्द से जल्द इन लड़ाकू विमानों को भारत लाना चाहता है। इसलिए इस पूरी डील की डिटेल सामने आ गई है और ये बात सामने आ गई है कि भारत ये डील टेंडर के आधार पर नहीं करेगा, बल्कि हम इसे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट के आधार पर करेंगे। इसमें अंतर क्या है? दरअसल अगर आप टेंडर के आधार पर ऐसा करते हैं तो सबसे पहले आपको RFI यानी रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी करना होगा, जिसके तहत लड़ाकू विमान बनाने वाली सभी कंपनियां टेंडर में भरकर अपनी अपनी जानकारी जमा करती हैं। उसके बाद जिसका सौदा सबसे सस्ता और सबसे उपयुक्त होता है उसे चुना जाता है। लेकिन ये प्रक्रिया बहुत लंबी है, इसमें 3 से 4 साल लग जाते हैं। हालांकि इस प्रक्रिया में आपको हथियार थोड़े सस्ते मिल जाते हैं, लेकिन चीन के आक्रामक रवैये को देखते हुए हमें नहीं लगता कि हमारे पास 3 से 4 साल हैं। इसलिए भारत सरकार इसे सरकार से सरकार के आधार पर करेगी, जिसमें हम सीधे फ्रांसीसी सरकार से सौदा करेंगे, कोई टेंडर नहीं, कोई RFI आदि नहीं। लेकिन रक्षा सूत्र बता रहे हैं कि फिर भी ये राफेल M हमें वायुसेना के लिए खरीदे गए राफेल से सस्ता पड़ेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि अब हमारे पास भारत में राफेल का बुनियादी ढांचा तैयार है। हमें इन 26 लड़ाकू विमानों के लिए किसी नए रख रखाव केंद्र, नए गोदामों या नए स्पेयर पार्ट्स की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि यह हमारी वायुसेना के पुराने राफेल के साथ पूरी तरह से मिलता जुलता है। इसलिए इसे पुराने राफेल के गोदाम और रखरखाव केंद्र में आसानी से मेंटेन रखा जा सकता है। इसी वजह से ये नए राफेल पुराने राफेल से काफी सस्ते होंगे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये डील कब होगी? तो देखिए, 14 जुलाई को PM मोदी फ्रांस के दौरे पर जाने वाले हैं और उसी वक्त PM मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो इस डील पर हस्ताक्षर कर सकते हैं और इस डील की आधिकारिक घोषणा हो सकती है। हालांकि अभी तक यह जानकारी सामने नहीं आई है कि इस राफेल M के साथ हमें कौन से हथियार मिलेंगे, कौन सी मिसाइलें मिलेंगी और यह किस तरह के उपकरणों के साथ भारत आएगा। इसकी जानकारी आपको 14 जुलाई के बाद ही मिल सकती है। हालांकि आने वाले समय में इस राफेल डील के बारे में बड़ी खबरें आएंगी, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।